जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, शाम के 4 बज रहे हैं और एक बार फिर रुद्रप्रयाग से मैं आ गया हूं अपने गांव खमोली के पैदल रास्ते पे। रुद्रप्रयाग में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, लेकिन आज सुबह और कल रात को बल खमोली गाँव में और हमारे पूरे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी आ गया, नहीं तो आराम से आता मैं लगभग 6 बजे तक। और अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और रुद्रप्रयाग में तो बिल्कुल बढ़िया और शानदार मौसम है, कोई बारिश नहीं, उल्टा गर्मी ही वहाँ पर हो रही है। और कल रात को कितनी ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई उसका आइडिया आपको इससे लगेगा कि सामने पहाड़ी पर बहुत सारे झरने देखने को मिल रहे हैं। तो ये देखिए, तो सामने आपको जो गाँव नज़र आ रहा है तो ये है मालकी गांव। और मालकी गांव के ठीक ऊपर से ये है क्रौंच पर्वत, जहां पर कार्तिक स्वामी विराजमान है। और वहां पर झरने हैं, वो कितने दिख रहे हैं देखो। एक यहाँ पर है, एक सामने ये वाला है, और इधर उधर भी सुबह काफ़ी रहे होंगे। अभी तो सुबह से शाम हो गई है, इस वजह से थोड़ा पानी भी कम हो गया होगा, क्योंकि ये हमेशा चलने वाला पानी नहीं है, बस मानसूनी पानी है, बरसाती पानी है। जब बारिश आएगी तभी बहेगा पहाड़ियों पर। और अभी भी पूरा मौसम ऐसे ही बना हुआ है। अभी हल्की बूंदाबांदी ज़रूर है, लेकिन बीच बीच में नीला आसमान भी दिख रहा है और सूर्यदेव तो बिल्कुल गायब ही हैं। अभी पहुंच चुका हूं मैं अपने गांव के प्यारे प्यारे हरे भरे खेतों में। और यहां पे आके जो खुशी मिलती है ना, वो मतलब कभी मैं शब्दों से बयां ही नहीं कर पाऊंगा। जब भी यहाँ पर आता हूँ और गांव दिखता है, घर दिखता है, अलग ही आनंद मिलता है। ज़रूर ज़्यादा दिन पहले मैं रुद्रप्रयाग नहीं गया था, गया और झटपट से वापसी भी आ गया हूँ। बीच में मैंने ब्लॉग एक दिन नहीं बनाया था, जिस दिन भाई साहब घर आए थे, तो संजना ने वो ब्लॉग डाला है अपने चैनल पे। और भाई साहब फिर दोबारा रुद्रप्रयाग चले गए और फिर मैं वापसी घर आ गया हूँ। तो घर से ज़्यादा दूर रहा ही नहीं जाता मेरे से। और इतने प्यारे हरे भरे खेत, इतना प्यारा हमारा गांव। और गांव में बिताए हमने बीच में जो 4-5 साल, उसके बाद तो घर छोड़ने से मतलब ऐसा होता है कि घर से बाहर ही नहीं जाना है, पर जाना ही पड़ता है। लेकिन झटपट से मैं वापस भी आ जाता हूँ। और जो झंगोरा है वो देखो हमारी हाइट से कितना ऊपर बढ़ गया है, सिर्फ एक ही साइड नहीं, दूसरी साइड भी। और सिर्फ झंगोरा ही नहीं, अब तो मंडवे की बालियाँ भी दिखने लग गई है। तो आजकल 3 प्रकार की फसल हमारे खेतों में है, एक मंडवा, एक झंगोरा और तीसरा धान। तो तीनों खेती हो तो रही है, लेकिन आपने कुछ दिन पहले देखा होगा मेरा ब्लॉग, जंगली जानवरों ने कितना नुकसान किया है, और वो नुकसान हर दिन बढ़ता ही जाता है। और यहाँ देखो, जैसे ही मैं घर पे पहुँचा तो वैसे ही चाय भी मिल गई है, और साथ साथ में इधर माँ और इधर बापूजी।
मच्छर हो रहा है। मैं भी हूँ बल, कम होगा है? मैं भी हूँ बल। वहाँ देखो उपाड़ते उपाड़ते थक गए हम। बापू जी ने ये लकड़ी खड़ी की, वो उसी पे चढ़ गया। अब मैं ऐसे मोड़ छपकाऊंगा इसके। और देखो कैसे भाग रहा है। हाँ जी, क्या बोल रही है माँ? मैंने क्या किया आज? क्या? पहली बार जिंदगी में सफाई। पहली बार उपाड़ते उपाड़ते बुढ़िया हो गई मैं। हाँ? और तेरी बिल्ली ने ऐसा हाथ खा लिया और दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। तो वो जैसे ही बिल्ली काटती है हॉस्पिटल जाना पड़ता है, रेबीज होगा ना। बिल्ली को ले जाओ हॉस्पिटल, हम कितने बार जाएंगे, उसी को ले जाओ। इसलिए लाई तू ये बिल्ली यहाँ कटवाने के लिए। एक दांत यहाँ पे ये दौरा हो रहा मेरे को मत दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। एक दौरा यहाँ का दौरे पे तो नहीं हो रहा दर्द उतना, पर यहाँ का दौरे पे हो गया दोनों एक ही जैसे। हम कितने बार जाएंगे, तो उसी को ले जाओ। उसको ले जाके क्या फायदा जब तुमको हो गया होगा। वो इंजेक्शन लगाओ उस पे लगाएंगे तो तुम थोड़ी नहीं बचोगे। कोई बात नहीं, सब थोड़ा डाम डूम के कर दिया उन्हें ठीक। हाँ, तभी पता चलेगा। और बापूजी लकड़ी काट रहे हैं। इतना ठंडा हो रहा है। ठंडा नहीं हो रहा है यार। हाँ। अभी मैं घास लाके आया, कितना पसीना आया मैं पे। बारिश आई बल तुम्हारे यहाँ भयंकर। बारिश तो कल से अभी 12-1 बजे हुआ बंद। वो तेरा आके क्या नखरा कर रहे? पहले नहीं कर रहा था। वो बोला खुशी हो रही, उसको कहाँ से आ गई? डॉगी होता तो वो पहचानता है, बिल्ली तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। उसको हमारी छतरी तोड़ेगी ना। वो तो कनकुन के मोनो के ले। कनकुन के आंसू। अरे निकाला हुआ ना, वो हथियार तो वो एक हथियार चू। तनु को इसने पहले नाखून काटे थे, अब फिर बड़े हो गए बल। हैं सही बात। हम है ना। बचेगा कैसे? पर जिन खिलौने तो नाखून भीतर दबे देनो हम देख खिलौने तब काटन के आदत था। अरे मजे तो इनके। साथे पा भाड़ वहां था भाड़ ने होण आगे बुझो ते कान में। बापूजी के कंधे में सो गया था बल, और अभी जैसे ही मैं यहाँ पे आया वो मेरे को देख के म्याऊं म्याऊं करने लगा। अब पहचान रहा मेरे को। चल ऊपर ही बैठ, ले बैठ इधर ही। अब फिर बैठ गया। सो जा, ठीक है। म्याऊं म्याऊं। बोटू भी आ गया। बोटा कान में। और यहाँ पे बोटू बोटू आजा बोटू। कोई बात नहीं, पर उसको दे फिर पुछड़ी भी हाथ पाँव में लेट दिया, हाथ पाँव में पुछड़ी भी देख कैसे लेट रखा, जैसे सर्प जैसे। पुछड़ी कैसे लेट टुकुर 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 टुकुर। ए बोटू ये देख। तारी फोटो पर पुछ। ए बोटू इधर देख। ए बोटू बोटू ये देख इधर। ए विनोदन से बोटू को कोई मतलब ही नहीं है। हो गई है सर, हो गया। आ जाओ, आजा आजा, ले आजा आजा, ले ले आजा 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 आजा, ले। इसको देख के आएगा। आजा देख तो छोटा नींद में आजा आजा। गुर गुर भी करने लगा, नींद आने लगी उसको। तुम गर्दन लंबी करके देख रहा बोटू को। आजा। यहाँ देखो गोसा जला रखा है। यहाँ मच्छर हो गया आजकल बहुत ज्यादा। अचानक कैसे? पता नहीं वहाँ पे मच्छर है, वहाँ जहाँ पे धार है। ये देख आग की वजह से ये इसके नजदीक जा रहा है। ये मुंह फूक दिया था उसने। ए बोटू आ ले, आजा 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 आजा। बोट उग जाना तो एक गल गुल हो रखा था नहीं इधर, माँ ने आज साफ कर दिया। उग जाना तो क्या पता अब ठीक हो जाए। हैं? यहाँ से वहाँ तक सारा निकाल दिया, तब तो नहीं होगा।
तो अभी बापूजी के कंधे में ये था और अभी अभी मेरे को देखो यहाँ मेरे कंधे में चढ़ गया है। इसको कंधा ही चाहिए शायद सबका। ए ले इधर के लिए देख ले। इसको कंधा पसंद आ रहा है, आरामदायक है। खतरा नहीं है इसको, हाइट चाहिए ऐसी। और चलो फिरो कोई मतलब नहीं उसको। जैसे हम चौकली रख रहे हैं अंदर पे तो वो भी चौकली में बैठा। देखो बिल्कुल भी हिलने के लिए तैयार नहीं है, कहीं भी ऐसे घूम जाओ लटक गया लटक गया। ये नौकर से ना इसका नंबर रखना। हाँ ले वहां से बना दो वहां वीडियो। है देखो ये नौकर है, ऊपर बैठ रखा ऊपर कंधे में। हाँ ऐसे ही चाहिए इसको। ले आ बुआ, आ नीचे ले ले, आ नीचे आ गया वो नीचे। तेरे पापा ने कितना हल्का है। नीचे चल नीचे चल। ये देखो ये तो है। ये देख रहे इसके हाथ नीचे आने के बजाय और ऊपर जा रहा है। उतर उतर नीचे उतर, ये तो है। उतर उतर नीचे। अब बोटो आ गया। अब बोटो की वजह से तो और नहीं आएगा नीचे। वोट भी ऐसा सोच रहे हैं कि ऊपर मत जा। आजा ए नीचे आजा, नीचे आ नीचे। ये भी पीछे के लिए जा रहा है पर नीचे नहीं आ रहा है। पैर चुप गया। ए वोट उसको निकाल नीचे। लूसी लूसी लूसी, ए लूसी उतर नीचे उतर नीचे। बिल्कुल नहीं। ले ये तो है फट टप दोनों। जा 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 जा। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है और अंधेरा होने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई है और बारिश ने हमारा जो काम है वो ख़राब कर दिया है। और क्या काम ख़राब कर दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बाहर पे ही खाना बना रहे थे खुले आसमान के नीचे, लेकिन आसमान से बारिश की बूंदें टपक रही है कुछ ऐसे। एक गाड़ी में ना छतरी रखेंगे हम, छतरी ऊपर से छतरी हम परसों हमने ऐसा ही कर रहे थे तो बोला छतरी करो ऊपर कितने बार रहेंगे हम बाहर खाली तुम्हारे लिए और खाली इस कढ़ाई के लिए। और जो आजू बाजू बैठेंगे आज बाज रोटी बनाने वाले ऊपर ऊपर बैठो। ऊपर कहाँ ऊपर मेरे चूल्हे के वो छतरी है हमारी बड़ी। तो भी बहुत मुस्कुरा क्यों रही है? प्याज की मात्रा कम हो गई इसमें चने में। कितना ही था ये ना आता फोन तो करती, यहाँ सामान नहीं है क्या मैं बीमार हैं? फोन भी नहीं कर रहे हैं कि यहाँ सामान नहीं है। वो तो था ही ना, फिक्स तो नहीं था लेकिन वो बारिश की वजह से आया ना मैं। ठीक है टाइम पे आना चाहिए। तो क्या बोल रहा था मैं, आज मतलब बिल्कुल खाली आया मेरे पास, बिल्कुल भी आज कुछ सामान नहीं है। एक छोटा सा सामान है वो सासू जी ने परसों हम खाने के लिए लाए थे और सासू जी ने यहीं भेज दिया। कहाँ गया वो? एक नारियल था यहाँ पे ये था और गलती से उसके साथ थैले में मिर्च भी रही होगी तो मिर्च भी आ गई। अपना आ गई मिर्च। एक मिर्च और एक नारियल। अब इसी को फोड़ते हैं। नारियल के साथ मिर्च पापा के लिए है। हाँ नारियल पापा तो खा नहीं पाएंगे। अब बिंदी कहाँ भाग गई? दांत नहीं वो देख मेरे सिर पे वो हो गए, पता नहीं फुंसी हो गए उस बिंदी से भी पता अभी निकली होगी। एलर्जी हो रही है? खुजली हो रही है ना वो हैं? अभी सेब दिया मैंने तुमको तो सेब तो तुमने खाया नहीं। तो कितने चलो बार माँ और बापूजी की आपस में लड़ाई होती रहेगी। हाँ फिलहाल हम इसको फोड़ते हैं, इसके अंदर पानी भी है। बाबूजी को हम मिर्ची देंगे वो ये तो कब से इसके हाथ में खुजली हो रही है हैं? टाइल में तोड़ के देखते हैं बल। एक टूटी हुई है टाइल उसी में। टाइल में कितनी मजबूत है बल? बाहर की टाइल में तोड़ दो, बाहर है हमारे टाइल। उधर टुकड़े हैं टाइल में, टुकड़े हैं वो टाइल के पूरे टाइल का है। टुकड़े हैं चाहे मतलब तो टाइल तोड़ने में आ रखा है। एक टूटी हुई है वहाँ पे वो वाली तो कोई बात, तो जबरदस्ती भी तोड़ेगा तो ना अब मैं आप जा रहे हैं यहाँ से हमारे टाइल तोड़। क्वालिटी चेक करें। चेक टाइल का मजबूत लगी कि नहीं। और क्वालिटी चेक भी होता रहेगा। ये देखो यहाँ पे खाना ऐसा बन रहा है और इधर ही हमारा बोटू भी बैठा हुआ है। बोटू भी भीग गया बोटू। और यहाँ देखो एक इसकी अलग ही मस्ती चल रही, इसके अंदर फंस गया यहीं। उसके साथ उसके बाहर आ रखे ना वो ले झुरमुट झरमुट उसके साथ खेला हो।
अभी देखो जब सोएगा तो ऐसे सोएगा, कुंभकर्ण की नींद में भी खेलने में मस्ती आ रही है ना उसकी। ये चौक लाया हुआ। ले 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 आजा। अबे तुम्हें बोलो ले 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 ले। आ यार देख खाना मत वो सब करना बॉय कैसे बड़ा। तो धीरे धीरे बारिश तेज हो गई है और जैसे माँ ने बोला था कि छतरी रख के खाना बनाना पड़ेगा, तो वैसे ही यहाँ पर बनाया जा रहा है। क्या आपने देखा है कभी? ऐसा कभी हुआ नहीं होगा आपके बीच कि यहाँ पर छाता रख के ऐसा खाना बनाया जा रहा है। ये बस माँ के द्वारा ही ये चीजें की जा सकती है। क्या करे है तब अब परेशानी नहीं हो रही, अंदर बाहर करते तू ऊपर जा। इसके लिए भी छाता लाओ, एक छाता इसके लिए भी लाना पड़ेगा। हैं? इसके लिए वो तो है ही क्या दोनों का। इसके पास तो है छाता। मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, बाकी एक आदमी जो बेल रहा है उसके लिए भी छाता होना चाहिए। एक छाता है ही नहीं हमारे में बेलने तो के लिए तो कोई बात नहीं, पर वो फिर आटा भुरभुरा हो जाता ना बारिश से। तो चलो यहाँ तो रोटियां बन रही हैं, चाहे कैसे भी बन रही हो छाता रख के। अब तो हम अंदर नहीं मेरे को- जाएंगे, मेरे को- चाहे बारिश आ जाए मोटी चर्चा, पर हम भी देखेंगे। मेरे को तो भूख लग गई थी, तो जैसे गर्मा गर्म वहाँ रोटियां बन रही हैं टोकरी में, वैसे ही मैं खा भी रहा हूँ। वैसे खा लिया मैंने अभी तक, भूख लग गई। और खा ले। आज दिन में भात नहीं खाया ना मैंने। तो ऐसा आदमी ऐसा है, तुम बाजार से आ रहे हैं भूखती से सारा दिन भर। आलसी लोग हैं, आलसी। होटल में तो मैं खाता नहीं हूँ। भाई साहब के कमरे का चूल्हा खराब हो रखा है। सासू भी कब कब तक रहेगी तुम्हारी जुगाड़ है कि हाँ? सासू जी कहाँ है वहाँ? तब तो बोले मैं आज तक नहीं है तो तू भूखा रहे यार। वो रहते वहाँ पर सास जी, तो तब कहाँ से रहते भूखा। अरे नहीं, हम्म। छोड़ो अब बोल नहीं खुद बेकार। बनाना सीखो ना भाई, खुद बनाओ। भाई साहब को पूछना कितनी बार बनाता हूँ मैं भाई साहब के कमरे पे खाना। तो वहाँ क्यों नहीं बनाया? अरे आज नीचे मैंने बोला अब कौन जाता है। ऐसा करता तो दोनों के लिए वही बनाता। हाँ। जब वहाँ ऊपर गैस चूल्हा नहीं था वो, तो तू नीचे ही बना देता दोनों को ले। हाँ? तीनों के लिए। तीन- भाई साहब ने बोला मेरी इच्छा नहीं है वाल खाने की। अच्छा दादी भी है तो तब देवा तू दादी भी है वहाँ। दादी ने मेरे से पहले ही दिन में होटल से खाना खा लिया था, और वो भाई साहब ने बोला मैं नहीं खाऊंगा वाला। तो मैंने बोला मैंने अपने लिए भी क्या करना भाई, इतने वो आज व्रत रख लेते हैं। उपवास भी कभी कभी होना चाहिए नहीं। हाँ, तो परसों है। तो ऐसा बर्त का वो तो जब कचबच कर दिया था, समोसा खा लिया था, बस तो वो बर्त में कैसे हो गया था। अरे समोसा वाला व्रत तुमको क्या पता? समोसा ना, जब व्रत तब रहता है कि उठो नहा धो, ऐसा है मेरा व्रत है, तब तो भूख नहीं लगती न। तो मैं नहा रहे न कुछ नहीं है, ऐसा हो रहा है क्या खाऊंगा मैं क्या, तब भूख ज्यादा लग जाती। ये हंस रही है। और यहाँ देखो ये भी चुपके से पता नहीं कहाँ से आ गया अभी। हाँ? वो बस वो किट्टू किट्टू क्या था, क्या था वो? किट्टू ही था। किट्टू सिट्टू, मेरा तो सिट्टू था। वो भी गोदी में घुस जाता था, वो भी घुस दे। उसको तो आग के नजदीक चाहिए होगा ना। ये हम तो रोटी बना रहे हैं, पर तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय। मैं फुक आ गए मेरे गुनाया। गुड नाइट। पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला।